आपके साथ हैं पूरा ताउन। साबिक पुलिस ऑफिसर यूनिसार अहमद कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन मुकर्रर। अब्दुल अजीम के बाद यूनिसार अहमद कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन बने। 7 जून 2024 बरोज़ जुमा उलमाए कराम, आमाए दीन और चंद वजीफ़े याब पुलिस अफसरान की मौजूदगी में यूनिसार अहमद ने अपने ओहदे का जायज़ा लिया। बेंगलुरु के KMDC भवन में मौजूद माइनॉरिटीज़ कमीशन के दफ्तर में यूनिसार अहमद ने अपने ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर आपने वज़ीर आला सिद्धरामैया, नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार और तमाम मुस्लिम लीडरों का, माइनॉरिटी लीडरों का शुक्रिया अदा किया। निसार अहमद ने कहा कि वो तमाम माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूदी, तरक्की, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत, हुकूमत की सहूलियात व मराहत को अक़लियतों तक पहुँचाना, अक़लियतों में बेदारी पैदा करना, रियासत में अमन व अमान इत्तेहाद कायम करना, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी, मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देना इनकी तरजीहात में शामिल रहेंगे। यूनिसार अहमद नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं। समाजी मसाइल, कम्युनिटी के मसाइल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। समाजी व सियासी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले यूनिसार अहमद को हुकूमत कर्नाटक की जानिब से एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक जानिब रियासत में फ़िरक़ा परस्ती, कम्युनल पॉलिटिक्स, नफ़रत की सियासत का बाजार गर्म है, तो दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमान कई मसाइल से गुज़र रहे हैं। इस माहौल में माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाना किसी चैलेंज से कम नहीं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इंसानियत का जो जज्बा अल्लाह ने आपको अता फरमाया है और दूर अंदेशी का के अमल करने के काबिल जानते हैं। और दूसरे भी मिल्लत के जो यहाँ हालात पेश आए, बावजूद जो बढ़ चढ़ कर आप आगे काम किए, तो वो भी काबिल रश्क है। मैंने देखा हमारी कौम में जो अफसरान जिनको अल्लाह खूब तजुर्बा अता फरमाता है, उनको कौम नेगलेक्ट कर देती है और पूरा ताउन जिनके लिए एक IPS अफसरों में हमारे हम चाहते हैं कि कौम इसे माने और इसे तस्लीम करके इनको आगे बढ़ाने के लिए तो हम काम लाने में पूरी कोशिश करें। अल्लाह के मिनिस्टर भी हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि खुद कल से ही उन्होंने फ़ोन किए पाएंगे, लेकिन आज साथ भी ले रहे हैं, तो हमारी पूरी दुआएं हैं। मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ये जज की हैसियत से भी माशाअल्लाह यहाँ बैठ कर अपनी खिदमत अंजाम दें। सरकार ने, हुकूमत ने एक जिम्मेदारी दी है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से। हमारे CM और मिनिस्टर और हमारे नसीर अहमद साहब ने रिकग्नाइज करके और तमाम जो हमारे MLAs वगैरह हैं, सब ने मिलकर तय करके ये जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह अब इसको कमीशन के जो दायरे इख्तियार है उसके तहत, उसके अंदर रहकर जितना भी मिल्लत को जोड़ने का, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का काम है, 8 माइनॉरिटीज़ आते हैं इसके अंदर, सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बाकी के सब, इन सब को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ के तमाम के लिए जो काम हो सकता है उसको कोशिश करेंगे। कोशिश करने की हम इस वक्त क्लेम करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता काम ही हमारी बातों को साबित करेगा इंशाअल्लाह। सर, आप 3 साल पुलिस इसमें ड्यूटी में रहे, आपके बहुत एक्सपीरियंस रही है, आगे किस तरह का काम आपके? ये तो क्योंकि कमीशन का काम है और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को, खुसूसन हमारे सोसाइटी के लोगों को उनके हुकूक मिलें, उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हों, उनके हुकूक मिलें, उनके जो राइट्स हैं उसे उन्हें मिल जाए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कमीशन आगे एक बहुत बड़ा एक पोस्ट है, कहने के कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है आपने, इसको किस तरह आप तो मैं अपने आप को बहुत ही हम्बल समझ रहा हूँ। मैं कुछ क्लेम नहीं करूँगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है। अब उसको काम करना, उस काम करेंगे तो ये कम होगा इंशाल्लाह। कोशिश करने का हमारा काम है, पूरी कौम को लेकर साथ चलकर काम करने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज देते हैं आपके माइनॉरिटीज़ के लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए ये है कि वो अपने हक़ को मनवाएं। गवर्नमेंट के हर शोबे में उनके लिए जो राइट्स हैं वो पहले हमें मालूम हो जाए,
उसके बाद हम उसको हासिल करने की कोशिश करें। हमारा हक है, हमारे हुकूक को हासिल करना हमारे फ़र्ज़ है। तो हम उससे लोगों को मदद करेंगे, अवेयरनेस लाकर उनके हुकूक को बता के, और उनको दिलाने की भी कोशिश करेंगे, जो ये कमीशन का काम है। सर, आपने सुना है कि एजुकेशन में आपका एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है, जो एजुकेशन ये किस तरह का है? नहीं, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हम लोग कुछ इदारे चलाते हैं तालीम के, पूरे मुल्क भर में फैले हुए हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए दीनियात के साथ। तो उस तरह के कई इदारे चल रहे हैं, अब और अलग और इदारे बन रहे हैं। मैं मेरे नहीं हैं, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, छोटा सा। काम करने वाले लोग अलग हैं, मगर उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। निसार साहब जो है बहुत ही हमदर्दी रखते हैं गरीबों से। कभी कम्युनिटी बेस्ड नहीं है वो, हर गरीब से उनकी हमदर्दी है। मैं उनके साथ तकरीबन 35-40 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। जब वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर होने के बाद इमीडिएटली उन्होंने ये सोच लाई कि मैं कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहता हूँ। और जब कम्युनिटी के लिए काम करने गए हो तो पहले जो काम किए वो स्लम्स के अंदर किए। स्लम्स की ऐसी हालत थी जहाँ पे इतना कीचड़ होता था, इतनी गंदगी, इतनी गिलाजत थी कि मैं उनको बोलता कि साहब आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको आदत नहीं है इसमें। तो कभी वो पीछे नहीं हटे, हालांकि 1-2 बार बीमार भी हो गए वो। मैं बोला कि साहब आपको आदत नहीं है, आप इस गंदगी में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो कभी बैठकर रोते वो कि कैसी हालत हो गई हमारी कौम की। और बोलते कि इर्द गिर्द जो है साहिब हाल लोग हैं, कभी किसी को फिक्र भी नहीं है कि यहाँ झांक कर देखे। तो इतनी दर्दमंदी रखते हैं लोगों से, हर गरीब से। घरों में जाते थे, उनके हालात पूछते थे, फिर वो एक डाटा सिस्टम बनाए कि इन गरीबों को कैसे मदद किया जाए। हर घर के अफराद को जो है अपने खुद के पैसे, कुछ साथियों से एक NCRD के नाम से उन्होंने इदारा शुरू किया था। तो साथियों से वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करते थे, एम्प्लॉय करके उनको सैलरी देते थे, 25,000 30,000 उनको काम देते थे, एक टास्क देते थे कि एक टास्क कंप्लीट करके लेके आओ। उस टास्क में जो है वो बच्चे जाते, घर को मार्क करते, वो घर में कितने अफराद हैं, क्या बीमारी है, शादीशुदा बच्ची है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, बच्चे अगर पढ़ाई करना है तो बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। इस तरीके से उन्होंने बेंगलुरु के अंदर एक काम शुरू किया और निज़ाम चलते 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 सारे हिंदुस्तान में हो गया और इंटरनेशनल भी बाहर जाकर काम किए हैं। तो लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी गुड डिसीजन बाय अपॉइंटिंग यूनिसार अहमद फॉर दिस पोजीशन। Very thoughtfully, very carefully, the chief minister and the minister have thought to put the right person on this. हम लोगों से बहुत उम्मीद है कि he will definitely go and do wonders to the minority community, and I'm sure he's a visionary. उनमें एक विजन है। मैं आपको एक और वाक़या सुनाना चाहता हूँ। Many people are not aware he runs about 87 institutions all over the country. 87 institutions उन्होंने, उनका एक ड्रीम था। जब लोगों को जमाते थे ये ड्रीम के बारे में, तो 10 लोग 15 लोग 20 लोग आए थे। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी, तो हमारे एक साथी बोले कि ये कौम को लेकर क्या करेंगे साहब आप। तो बोले हम 20 लोगों में से अगर ऊपर वाला 2 को हिदायत दे दिया तो मैं 100 स्कूल इंशाल्लाह खोलूँगा। आज 80-60 स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। उनकी दूसरी आदत यह है, मीडिया में नहीं आते, उनको कवरेज नहीं चाहिए, उनको कोई वाहवागरी नहीं चाहिए, और सिर्फ ये कहते हैं कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो यस, डेफिनेटली वेरी राइट पर्सनालिटी चूजन। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर दैट यू हैव पुट द राइट मैन ऑन द राइट चेयर। थैंक यू सो मच। माय नेम इज N.E. Afzal. First of all, I would like to thank Sri Siddaramaiah ji for having selected right person for the right post, and I wish him all the best. Thank you. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು IPS ಆಫೀಸರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ IJ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್. ಇವತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಗ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು UP ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್, ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 3 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2 chairmans had political affiliation. So half of the time or quarter of the time or 30% of the time they used to devote to minority commission, remaining for their political party. Naturally, for the first time a full-time chairman, a police officer is appointed as full-time chairman to the minority commission, which will bring tremendous changes, I hope. I wish him all the best. Thank you. ಸರ್, ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಇಂದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪವರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮುಜುಗರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟು ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ, ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಜರಾಸ್ಟ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ಸ್, ಕರೆದು ಕೇಳುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. पहले तो मैं कर्नाटक हुकूमत और जो भी मिनिस्टर्स इन्होंने जो इनको चुना है मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ. एक बहुत ही अहम स्टेप है. एक बहुत ही अच्छे एबल ऑफिसर, कौम के एक एबल ऑफिसर को उन्होंने चुना है इस पोस्ट के लिए. उनका काफ़ी तजुर्बा है. पुलिस में भी IGP रैंक के इसमें काम किए हैं, वहाँ पे भी तजुर्बा है. और मिली और दूसरे समाजों के साथ भी इनका बहुत ही अच्छा ताल्लुकात है. तो मैं चाहता हूँ कि सभी समाज वाले, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, जो भी हैं वो आएँ, कमीशन के साथ राबिता रखें और अपने मसाइल जो भी हैं रख के उनको कमीशन के द्वारा सॉल्व कर लें.